वेलकम बैक। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि रिंग ऑफ पाकिस्तान क्या है। बहुत ही मुश्किल हालात में लिबरलैंड ने पाकिस्तान में एक खुशियों का त्यौहार मनाया, ये क्या था? जी बिल्कुल, ये 2018 के अंदर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, जब पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल टूरिस्ट और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो आने से इनकार थे। तो तब हम लोगों ने पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाने के लिए हम लोगों ने 20 इंटरनेशनल रेसलर्स जो है मंगवाए थे बाहर से, और उसके अंदर जो वर्ल्ड चैंपियन भी था वो भी था, और वो हम लोगों ने अलहमरा में ऑर्गेनाइज करवाया था, just to promote the soft image of Pakistan, to show the world that Pakistan is a safe country. और उस टाइम हम लोगों का जो यासीन उस्मानी लिबरलैंड नेशनल, ओरिजिनली ही वाज फ्रेंच, लेकिन उसको एज आई सेड के लोगों को जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको लिबरलैंड अपनी नेशनलिटी देता है, तो यासीन उस्मानी को लिबरलैंड ने नेशनलिटी दी थी, एंड ही रिप्रेजेंटेड लिबरलैंड इन द रिंग ऑफ पाकिस्तान, एंड इवेंचुअली ही वेंट ऑन टू बीट द वर्ल्ड चैंपियन। तो the moral was to just portray a soft image of Pakistan. वो प्लेयर्स डरे नहीं, खौफजदा नहीं हुए? क्योंकि जो उससे पहले वाकयात हुए थे उन पाकिस्तान आते हुए, वो घबराए नहीं? देखिए जी, यही तो हमारा काम था कि हम उनको अश्योर करें फ्रॉम आवर साइड कि यू आर इन सेफ हैंड्स। शायद वो डायरेक्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन वी मेड श्योर कि दे फील कंफर्टेबल विद आवर गारंटीज। सर, ये आगे फिर कंटिन्यू रहा सिलसिला स्पोर्ट्स का, कोलैबोरेशन का? कुछ ऐसा सिलसिला चल रहा है कि अभी बस वो लास्ट हुआ था? वी बिलीव इन गिविंग, and that is what we're doing since I've been here, and as our president has advised us, just keep on doing good, and we'll wait and see how things come back to us. अच्छा सर, बहुत हमने सियासी और मुल्की गैर मुल्की बातें कर ली हैं। मुझे आप पर्सनल लाइफ से बताएं कि मैंने सुना है कि आपके पास बेथलेहम सिटीजनशिप भी है, तो ये आपको कैसे मिली? क्या ये मैं ले सकती हूँ, मुझे मिल सकती है? जी बिल्कुल, अगर आप कुछ ऐसा करती हैं जिससे सोसाइटी को ऑन अ लार्जर स्केल फायदा हो तो ज़रूर, दिस इज़ मेंट फॉर पीपल लाइक दोज। बेसिकली द ऑनरी सिटीजनशिप ऑफ बेथलेहम ये दुनिया में एट प्रेजेंट 500 लोगों के पास है। इसमें हाई प्रोफाइल लोग हैं, जिसमें आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी हैं जो पोप हैं, और उसके बाद एक्स अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर वो हैं, और पाकिस्तानीज जो हैं वो 3 हैं, मलाला हैं, उनके फादर हैं, और मैं हूँ। तो एज ए सेड, दिस इज गिवन टू पीपल हु डू समथिंग फॉर दिस सोसाइटी। और मुझे ये क्यों मिली? मुझे ये तब मिली व्हेन आई वाज द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान रेड क्रेसेंट इन यूके एंड यूरोप। जब ये सीरियन रेफ्यूजीज का क्राइसिस आया था, तो ग्रीस के 2 आइलैंड्स थे, लेस्वोस एंड लेस्बोस। इसके अंदर सीरियन रेफ्यूजीज काफ़ी ज़्यादा आगे थे, और ग्रीस की जो गवर्नमेंट थी, they didn't entitle them or they didn't welcome them for benefits or anything. तो हम लोगों ने यूके से about 25 डॉक्टर्स की टीम थी, और हम लोगों ने काफ़ी कंटेनर्स जो डेली कंज्यूमेबल्स के होते हैं वो, और मेडिसिन के, वो हम लोगों ने यूके से भेजे थे, लेस्बोस और लेस्बोस। उसके ऊपर मुझे जो ग्रीस रेड क्रेसेंट है और ग्रीस इंटीरियर मिनिस्ट्री, दोनों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था, और इवेंचुअली मुझे इस अच्छी चीज की वजह से आई वॉज लकी इनफ टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ बेथलेहम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि वहाँ का ट्रेडिशन और यहाँ पाकिस्तान का, आप दोनों से वाकिफ हैं, आप ये बताएं कि वहाँ के और यहाँ में फ़र्क क्या है? सकाफत में, एटमॉस्फेयर में क्या वो है फ़र्क? जी देखें, मेरा ख्याल में कुछ डिफरेंसेस ये हैं कि नेमली वेलफेयर स्टेट ये पाकिस्तान में नहीं प्रमोट करते इस चीज़ को, वहाँ पे है। उसके बाद लोगों के अंदर प्रोफेशनलिज्म, मेरा ख्याल में थोड़ा सा लोगों को आगाही देने की ज़रूरत है कि व्हाट प्रोफेशनलिज्म इज़, और हाउ पेट्रियाटिक। देखें, आई वुड से कि पेट्रियाटिज्म ये नहीं होती कि खाली 14 अगस्त मनाई जाए। पेट्रियाटिज्म ये भी होती है कि देखें, इफ यू आर अ पाकिस्तानी, आप पाकिस्तान को एक लार्जर स्केल के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका हर एक्शन जो है दैट गोज टूवर्ड्स टू योर कंट्री। तो हम लोगों को कुछ भी करने से पहले ये सोचना चाहिए कि यू रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। और मेरा ख्याल में एजुकेशन इज द वे फॉरवर्ड, कि जितना हम अपनी न्यू जनरेशन को एजुकेट करेंगे, द कंट्री वुड सक्सीड मोर एंड मोर।
सर सकाफत में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बच्चों को ट्रेंड करती है? मतलब वहाँ पे हमारे यहाँ ओबियसली बच्चे जो है ना वो दूर होते जा रहे हैं हर चीज़ से, क्योंकि एक एग्रेशन आ गया है, एक मामलात से दूरी आ गई है। वहाँ ट्रेडिशनली कौन सी ऐसी चीज़ है जो बच्चों को मोटिवेट किए रखती है? देखें, मेरा ख्याल ये है कि ये सारा कुछ होता है पेरेंटहुड और स्कूलिंग पे। ये सारा कुछ बच्चे वहाँ से सीखते हैं। देखें, अब होना क्या शुरू हो गया है कि ओवरऑल ज़्यादातर सोसाइटीज़ में क्या होता है कि पेरेंट्स बिजी इतने होते हैं विद द प्रोफेशनल लाइफ्स के उनके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है। तो दैट इज़ वेयर द पेरेंटहुड लैक्स, और वहाँ से बच्चे की ग्रूमिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। आप देखें, अगर एक बच्चा रोता है तो आप उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। जब आप उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं तो वो यूट्यूब पे क्या देखता है? कार्टून्स, एग्रेशन के और ऊल पटांग चीज़ें देखता है। तो आप बैक इन दी डेज जाके ये देखें कि हमारे पेरेंट्स क्या करते थे जब हम रोते थे। वो हमारे साथ इंटरैक्ट करते थे, हमें बताते थे कि ये सही है और ये गलत है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली वो नहीं करते, हम बच्चे को मोबाइल दे देते हैं और फिर वो चीज़ें वो पिकअप करता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर दिस सोसाइटी। सर चैरिटी के मामलात के साथ बहुत ज़्यादा आप इन टच हैं। पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, गुर्बत और जो मामलात यहाँ पर चल रहे हैं, उस पे हम कोई ऐसा मशवरा, कोई ऐसा सजेशन दें जिससे छोटे छोटे घरों में भी ना इनकम स्टार्ट होना शुरू हो जाए। मतलब जिस तरह आप चैरिटी पे काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों को, बहुत से मामलात हम घर से शुरू कर सकते हैं, खवातीन कर सकती हैं, बच्चे कर सकते हैं। कोई ऐसा सजेशन, कोई ऐसा मशवरा दें हमारी आवाम को कि वो सेल्फ मेड हो सकें। देखें, मेरा ख्याल में व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब एक बंदे को ये लगता है कि मैंने लाइफ में कुछ करना है तो वो उस चीज़ के लिए वर्क हार्ड करता है। उसके लिए देखें, खाली ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बंदे के पास एजुकेशन नहीं है, आप ये देखें, बिल गेट्स को देख लें, मार्क जुकरबर्ग को देख लें, वो कोई कॉलेज टॉपर्स तो नहीं थे। इट्स दी हार्ड वर्क और डेडिकेशन। जब आपने ये सोच लिया कि मैंने कुछ करना है एंड यू वर्क टूवर्ड्स इट। देखें, रातों रात रोम वॉजंट बिल्ट ओवरनाइट, ठीक है। जब तक हम लोग ये कंसेप्ट कि मैं रातों रात ही ओवरहिट हो जाऊं या मिलियनियर हो जाऊं, इट डजंट वर्क दिस वे। हाँ, सम पीपल आर फॉर्चुनेट इनफ, लेकिन देखें ना कि मतलब 25 करोड़ आवाम में से वो ओवरनाइट हिट जो लोग हैं कितने हैं? चंद 100 भी नहीं होंगे मेरे ख्याल में। तो हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने पास अपने माइंड में बिठा लेनी चाहिए। फेलियर अगर एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा, डजंट मैटर, जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। आप ये देखें कि व्हेन वी टॉक अबाउट KFC, आपको पता है कि जो डॉक्टर केंटकी था उसको कितनी रिजेक्शंस हुई थी और वो कौन सी एज में जाके KFC हिट हुआ? इन हिज आई थिंक अर्ली 70s या मिड 60s में जाके उसका KFC हिट हुआ। उससे पहले 20 ईयर्स की स्ट्रगल थी, लेकिन उसने छोड़ा नहीं, उसने हार नहीं मानी। इवेंचुअली आज KFC पूरी दुनिया में है। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ों से लेसन्स लेने चाहिए कि अगर एक दफ़ा रिजेक्शन हो गई है, एक दफ़ा फेलियर हो गया है, हमारा मॉरल डाउन नहीं होना चाहिए। हमें बस यही होना चाहिए कि मैंने ये करना है, मैंने ये अचीव करना है एट एनी कॉस्ट। जस्ट कीप ऑन ट्राइंग एंड गिव इट टू योर बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आज का प्रोग्राम बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कॉन्सुलेट ऑफ लीबरलैंड्स में और जितनी इंफॉर्मेशन मैंने हो सकती थी मैंने इनसे ले ली है। अब जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं या वैसे ही सैर करने जाना चाहते हैं तो वो ज़रूर अप्लाई करें, मगर ये पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए इनको ज़हन नशीन कर लें। इसके साथ ही मुझे सना आगा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।